नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल पे सीरीज चल रहा है आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A का लास्ट ये पार्ट है। तो इससे पहले हम लोग 39 तक क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग अब बढ़ेंगे 40 से आगे इसको फाइनल कर दिया जाएगा अभी इस वीडियो में। तो 40 से लेके 48 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। और हमारा एक नया चैनल है फ्रस्ट्रेटेड मोटिवेशन। आप फर्स्ट मोटिव सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा आपको। तो उसमें क्या है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो बीच बीच में जो भी क्लिप जो होगा, जैसे मूवी क्लिप हो गया, आपका पॉलिटिकल क्लिप हो गया, एजुकेशनल क्लिप हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा हो गया। तो वो एक तरह से मल्टीपर्पज़ चैनल है उस पर। और एक तरह से ही वो ब्लॉगिंग के हिसाब से चैनल है। जैसे हम यहाँ पे शूट करते हैं वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा उस पर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे एक्सरसाइज 5A देख लीजिए। ये जो है हमारे पास, ये है आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास 10th का। तो उसमें हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर 39 तक हो चुका है, इतना ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि इफ पी ए टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड क्यू ए टर्म इज पी, देन सो दैट इट्स पी प्लस क्यू ए टर्म इज जीरो। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन में कि किसी भी ए पी के लिए टी पी दे दिया है क्यू और टी क्यू दे दिया है हमारे पास पी के बराबर। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पे कि टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। तो बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगेगा थोड़ा सा, पर ये क्या है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इसमें मन भर यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो उसी पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, ये सॉल्यूशन है इसका कि लेट द फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग। इसमें भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेंगे हम लोग डी। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई इसमें टफ प्रोसेस नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है केस 1 हो गया हमारे पास, केस 1 और केस 2, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे ना वर्ड प्रॉब्लम, उसी के हिसाब से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो केस 1 दिया हुआ है पी, टी पी इज इक्वल टू दे दिया है क्यू, और टी क्यू दे दिया है हमारे पास पी के बराबर। दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टी पी प्लस क्यू ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकेंड हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा पी, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। बहुत पेशेंस का काम होता है मैथ, इतना ध्यान रखिएगा। और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो गया पी हमारे पास। जब सॉल्व किया जाएगा इसको, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म। अब यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। एकदम इजी प्रोसेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास p माइनस क्यू इंटू डी। और यहाँ पे अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। तो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू ख़त्म, d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास -1 के बराबर। अब किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे ये हमारा मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं d के वैल्यू को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू पी, -1 से मल्टीप्लाई किए डी की जगह पे रख के, तो ये हो गया। तो ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू माइनस वन, ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, टी पी प्लस क्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाउ हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग टी पी प्लस क्यू निकालते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन की जगह पे पी प्लस क्यू आ जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हुआ पी प्लस क्यू -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो -1 है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी प्लस क्यू -1 और माइनस हो जाएगा हमारे पास -1, जैसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस पी प्लस क्यू -1। तो इक्वल में से अगर इक्वल हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टी पी प्लस क्यू जो हुआ वो आ गया हमारे पास 0 के बराबर। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एकदम आसान है। कभी भी क्या होता है मैथ में, जो होता है ना, मैथ में आपको पेशेंस नहीं खोना है, इतना ध्यान रखना है। मैथ में पेशेंस खोइएगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पेशेंस अगर आपका बचा हुआ है तो आपका मैथ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ में कुछ भी टफ नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये सारा मैथ जो भी होता है, मैथ में हम लोग को ज़्यादा टफ नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जैसे ये हमारे पास क्या किए, पहले हम लोग 2 इक्वेशन फॉर्म किए जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व किए, लीनियर इक्वेशन के तौर पे ए और डी निकाल लिए और उससे हमारा टी पी प्लस क्यू आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये 40 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास और आसान है कि जैसे मान लीजिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड एल, सो दैट द सम ऑफ द एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एन ए टर्म फ्रॉम एंड। इसको क्लोज करते हैं, फिर इसको हम लोग ऑन करते हैं। कभी कभी होता है कि ये सब चला जाता है। क्या होता है, नेट का प्रॉब्लम, नेट फ्लक्चुएट करेगा ना, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अब 40 नंबर क्वेश्चन पे। नेट फ्लक्चुएशन के कारण ये प्रॉब्लम होता है, तो इतना पेशेंस, थोड़ा सा सब्र जो है वो करना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ 41 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल, सो दैट द सम ऑफ द एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एन ए टर्म फ्रॉम एंड। तो 41 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा आसान है कि जैसे हमारे पास दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया हमारे पास किसी भी ए पी के लिए, फर्स्ट टर्म दे दिया ए और लास्ट टर्म दे दिया हमारे पास एल। कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं डी, कॉमन डिफरेंस जो है इसको मान लिए हम लोग डी। तो हमारे पास बोल रहा है हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव टी एन प्लस टी एन डैश, मतलब एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और एन ए टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू ए प्लस एल। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि टी एन जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एन डैश जो होता है वो होता है हमारे पास एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको जोड़ देते हैं हम लोग दोनों को, मान लीजिए जो जोड़ते हैं, तो टी एन प्लस टी एन डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये सीधा आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एल। इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसका 41 नंबर का सॉल्यूशन है। एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और नहीं भी आता है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इतना ध्यान रखिए। एपी कोई भी टॉपिक 10th में ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं हो। आपका मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पे आया मेन क्वेश्चन, जैसे हमारे पास हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। ऐसा 2 डिजिट नंबर बताना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास 42 नंबर के लिए 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6 हम लोग को निकालना है, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स।
तो यहाँ पे हम लोग AP लिखेंगे, पहले लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6 इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि AP पहले हम लोग लिखेंगे, जो AP होगा रिक्वायर्ड AP वो हो जाएगा 12 से स्टार्ट करेंगे, 12, 18, 24 और सबसे लास्ट जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 96। 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, A हमारे पास हो गया 12, D जो होगा वो हो जाएगा 18 माइनस 12 मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और TN हम लोग मान लेंगे 96 को। तो यही सेम प्रोसेस होगा जो पहले हम लोग शुरुआत में हम लोग निकाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ TN जो होता है वो हमेशा होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसी से हमारे पास हो जाएगा कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 12 मतलब क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो N माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 84/6 14 होगा। तो N का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हम 15। तो टोटल 15 ऐसा 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाई 6 है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6 हम लोग को अगर फाइंड करना है तो यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो गया 15 हो गया। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखते हैं 43 नंबर में हमारे पास क्या है। हो 43 नंबर में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ये निकालना है हम लोग को। 43 नंबर में इसमें हम लोग को निकालना है 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, AP जो होगा AP हम लोग देखेंगे, AP हो जाएगा हमारे पास 12 से स्टार्ट करेंगे, कैसे कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 12 है। तो 12 हो गया, 15 हो गया, फिर हो गया 18 और सबसे लास्ट टर्म हो गया हमारे पास 99। सेम प्रोसेस, A हो गया 12, D हो गया हमारे पास 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, और TN हम लोग मान लेंगे 99 को। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TN इज इक्वल टू 99। इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99। आगे सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 87 होगा। तो N माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 87/3 मतलब क्या होगा 29। N का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30। टोटल 30 2 डिजिट नंबर है जो 30 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 के बाद। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना है। अब 43 नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे 44 पे। तो 44 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है। ये सब आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। 3 डिजिट नंबर हम लोग को निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। 44 में 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे AP जो होगा वो हो जाएगा पहला 3 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा 108 हो जाएगा, फिर 117 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 126 और सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 999। ये हमारा AP हुआ, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास सेम प्रोसेस, ए हो गया हमारे पास 108, ए हो गया 108, डी जो होगा वो हो जाएगा 117 माइनस 108 इज इक्वल टू 9, टी एन हो जाएगा हमारे पास 999। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वही सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी एन इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 999, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। वैल्यू पुट करेंगे तो 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999। हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको इधर ले जाके माइनस करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके खुद उलझ जाते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 को हम लोग को लास्ट तक बचा के रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में 999 माइनस 108 ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 999 में से 108 घटाएंगे तो 891 हो जाएगा, 891 और बाई 9, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 81, 9 9 81 99 हो जाएगा। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 100। टोटल 100 ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ जैसे हम लोग को नंबर ऑफ नंबर्स निकालना हो जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो, उस केस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, AP पहले लिखेंगे और सबसे लास्ट टर्म को मान लेंगे TN, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद n का वैल्यू निकाल लेंगे। कभी भी ये हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग हमेशा लास्ट तक कोशिश करेंगे कि हमारे पास n+1 जो है वो बचा रहे। लास्ट में n+1 n-1 जितना आएगा, जैसे 99 आया तो n का वैल्यू हो जाएगा 99 + 1 100, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 999 विच आर डिविजिबल बोथ 2 एंड 5। तो जो नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल होगा हम लोगों को खोजना है 45 नंबर क्वेश्चन में कि 101 और 999 के बीच में 2 एंड 5 से डिविजिबल। तो 2 और 5 से जो डिविजिबल होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, 110, 120, 130 और सबसे लास्ट जो टर्म होगा वो 990 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे A हो गया हमारे पास 110, D हो जाएगा 120 माइनस 110 बराबर 10 और TN जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 990। सॉल्व किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को n निकालना है, इसमें इतना ध्यान रखना है। तो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990। सॉल्व करेंगे 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 बराबर 990। तो n माइनस 1 इंटू 10 जो होगा 990 में से 110 घटाएंगे 880 आएगा। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 88, n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 89। तो टोटल ऐसा 89 नंबर्स है 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। 2 और 5 लिखा रहता तो हमारे पास बात अलग होता है। 2 एंड 5 लिखा हुआ है तो 2 और 5 से जो डिविजिबल होगा वो हम लोग लेके चलेंगे। 2 या 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों से है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 और 5 से डिविजिबल क्या होता है, 10 होता है। अब 10 के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो ये हो गया आपका 45 नंबर क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिए। ये हम आगे शॉर्ट काट के भी दे देंगे। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बेटा 46, 47 और 48। जैसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर देख लेते हैं, फिर 46 और 47। अच्छा चलते हैं सीरियल वाइज ही चलते हैं। 46 देखते हैं। तो 46 में हमारे पास दिया हुआ है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 41 इन द सेकेंड रो, 39 इन द थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास दे दिया है
रोज प्लांट्स इन फ्लावर बेड, रोज प्लांट्स इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड। पहले रो में है 43, फिर हुआ 41, फिर हुआ 39, इस तरह से लास्ट टोटल 11 रोज है। हम लोग को पता करना है टोटल 11 नहीं, 11 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग को एन वही सेम चीज़ है। ये हो गया, ये एपी हुआ, ए हो गया हमारे पास 43, डी हो जाएगा हमारे पास 41 माइनस 43 जो होगा ये हो जाएगा -2, और टी एन जो होगा वो हो गया हमारे पास 11। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हम लोग को फाइंड करना है, कितना रोज़ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 11। तो a हुआ हमारे पास 43 प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 11, n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 43। तो n माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा -32 बाई -2, 2 से काटेंगे 16, n का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 17। टोटल 17 रोज़ है फ्लावर बेड में, 17 रोज़ है टोटल, इतना ध्यान रखना है। तो ये था आपका, एकदम इजी प्रोसेस है, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी निपट रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, सीधा सिंपल हम लोग को एपी लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होते जाएगा। तो टोटल 17 रोज़ है फ्लावर बेड में, जिसमें रोज प्लांट्स लगा हुआ है। अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन बचा, तो हम लोग लेके चलते हैं, इसको बीच में कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जैसे है हमारे पास 47 A sum of 2800 is to be used to award 4 prizes. Each prize after the first is 200 less than the preceding prize. तो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइज इसको हम लोग x मान लेते हैं। सेकंड जो होगा हमारे पास, सेकंड ये हो जाएगा x माइनस 200। थर्ड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 400, और फोर्थ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 600। अब इसका टोटल का सम निकाल लेते हैं। तो टोटल जो होगा, टोटल सम, ये तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, टोटल सम हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 1200। अब ये जो टोटल दिया हुआ है, टोटल सम कितना था, 2800 था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 1200 इज इक्वल टू 2800। तो 4x जो होगा 2800 में अगर 1200 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4000। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1000। तो फर्स्ट प्राइज जो हुआ वो हो गया हमारे पास 1000 रुपया। सेकेंड हो गया, उसमें से 200 घटाए 800 रुपया। थर्ड हो गया हमारे पास 600, और फोर्थ प्राइस हो गया हमारे पास 400। ये हमारा आंसर हो गया 1000, फिर 800, फिर 600, और फिर हो गया 400। ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा आपको, पर होगा आसान। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो हम पहले भी बात बोले हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पेशेंस का कमी आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंस लूज कीजिएगा वैसे ही मैथ लूज हो जाएगा। इतना ध्यान, फाइंड हाउ, इतना ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। तो हम लोग को AP निकाल लेंगे 48 के नंबर से। बिटवीन 200, 200 और 500 के बीच में कौन सा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो हमारे पास AP जो होगा वो हो जाएगा 200, 208,
216 और सबसे लास्ट जो टर्म होगा, अगर 500 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 छः का 48 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 बचेगा, 4 500 में से माइनस करेंगे तो 496 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा AP हो गया। A हम लोग लिखे 200, D जो हुआ वो हो गया 8 और TN हो गया हमारे पास 496। भाई सेम प्रोसेस जो पहले हम लोग किए थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TN हुआ हमारे पास 496, तो A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 496। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो A हो गया हमारे पास 200 प्लस n-1 इंटू 8 496, n-1 इंटू 8 496 में से 200 माइनस करेंगे तो 296 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 तिरका 24, 8 सते 56, n-1 जो हुआ वो 37 हुआ, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 38 के बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज 5A जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है और कम से कम 3 से 4 घंटा आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, सब सब्जेक्ट मिला के। बाकी सब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अगर है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे आपको पूरा चाहिए। टोटल 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी चाहिए और बिना आपके मेहनत के और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब आपका भविष्य जो है वो आपके ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हमेशा हमारा भविष्य जो होता है हमारे हाथ में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमको फॉलो करें। यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका मेरा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है। तो यहाँ पे फेसबुक का है, उसके बाद ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप जानते ही हैं, दित्या ऑनलाइन मैथ्स। इसी पे ये वीडियो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।